हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। इससे पहले हमने दो क्लासेस करा दी हैं, जिसमें हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप कंप्लीट करा दिया है। तो आइए चलते हैं उन क्लास पर। क्लास में हमने आपको लास्ट वीडियो में सिंपल क्वेश्चंस कराए थे, और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस ही लेके चल रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि थर्ड क्लास है, और दो क्लासेस हमने करा दी हैं। और इन दोनों क्लासेस में हमने फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला और सेकंड क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है, और बिल्कुल भी कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। जो कल वीडियो हुई थी 8 बजे जो स्टार्ट होती है, तो सभी लोग 8 बजे वीडियो को ध्यान से अपना नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और टाइम से आ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और टर्न ऑन नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास आने वाले नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम और ये एफबी पेज है, और ये ऑफिशियल क्लासेस देव है, ये टेलीग्राम का चैनल है। इसमें पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई है, लास्ट क्लास की भी और इस क्लास की भी करा दी जाएगी, और विद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन अभी डल नहीं पाए हैं क्योंकि पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो पाई है क्लास की। तो पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी क्लास की पीडीएफ। ठीक है, अब चलते हैं आज के टाइप पे। तो आज का टाइप है हमारा सेकंड टाइप है। टाइप सेकंड है टाइप सेकंड है हमारा अनुपात या गुणा पर आधारित प्रश्न। तो मतलब रेशियो एंड टाइम्स बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। तो क्वेश्चन हमारा टाइम्स बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आ गया तो आपको पूरे जितने भी टॉपिक आज का है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप से बता सकता हूँ, दो तरीके से। ठीक है, तो आपको जो उचित लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो हमें वो क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं इसमें दो पार्टीज खींच लेता हूँ, मतलब एक लाइन खींच ले रहा हूँ, जिससे कि आपको दो तरीके से मैं क्वेश्चन को बता दूं। तो दो मेथड से मैं बताऊंगा, आपको दोनों ही मेथड उचित लगे, और जो मेथड आपको सिंपल लगे आप उस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या कह रहा है, पेन चेंज करते हैं, पेन वाइट करते हैं, तब करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितने कितने के बराबर दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो इसमें देखो क्रय मूल्य क्या हो गया, पास वाले के पास ये हो गया, और दूर वाले के पास हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। तो मतलब क्रय मूल्य उसने 7 रुपए की वस्तु को, सॉरी 5 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में उसने बेच दिया। तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है, इसको 2 रुपए का हुआ है, मतलब 2 का लाभ हुआ है। तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए हम क्या करें, 2/5 इंटू 100 करेंगे। तो इंटू 100 हमने कर दिया। तो 5 से जब इसे काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा, 20 टाइम। तो परसेंट लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
40% हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझिए कैसे हो रहा है, फिर इसका सिंपल मेथड बता दूंगा, बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड में, तो आपको क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी सरल है, ये भी कठिन नहीं है। पहले चलो सेकंड मेथड को भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मेथड सेकंड मेथड हमारा क्या है, देखो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, तो हम इसको लिखते हैं 5 सीपी अनुपात किसके लिए रखा है, 7 एसपी के, 5 सीपी और 7 एसपी। अब इन दोनों का हमें क्या देखना है, अंतर। तो 5 सीपी है और 7 एसपी है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, 2 का हुआ। ठीक है, जब प्रॉफिट उसे 2 का हो रहा है तो हमें निकालना क्या है, परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंट प्रॉफिट 2 अपॉन कितने पर है, 5 पर है, इंटू 100 कर देंगे, 5 2 या 10, तो परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 40% आ गया। कितना आ गया, 40% हमारा आंसर आ गया। अब इसको देखिए, इसको एक बार और समझा देता हूँ जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो इसको देखिए, हमें क्रय मूल्य और क्रय मूल्य अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 दे रखा था। तो क्रय मूल्य अनुपात हमने क्या कर लिया, 5:7 कर लिया। तो लाभ कितने का हुआ है, जब क्रय मूल्य हमारा 5 है, विक्रय मूल्य हमारा 7 है, तो लाभ होगा भाई, उसने 5 रुपए की वस्तु लेके 7 रुपए में बेच दी, तो उसने 2 रुपए का लाभ कमा लिया। तो लाभ कितना हो गया, 2 रुपए का हो गया। सॉरी, तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 2/5 इंटू 100। जब 5 से 100 को कट करोगे तो कितने टाइम कट होगा, 20 टाइम, तो 20 इंटू 40 हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 40% का हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, 40% आ गया। आंसर कितना आ गया, 40% आ गया। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल रहेगा। इसी मेथड से हम और क्वेश्चन होंगे जो आगे हमने लिए हैं, उनको करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:7, मतलब कि 5 सीपी है और 7 एसपी है। ये किसके पास आ गया, क्रय मूल्य के पास, और 7 किसके पास आ गया, विक्रय मूल्य के पास। तो हमने क्या किया, 5 इंटू सी पी, 7 इंटू एस पी। तो 5 है सी पी और 7 है एस पी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ, याद कर लीजिए, इनको मैंने 2 रुपए करके बता दिया, और मतलब रुपए मान के बता दिया है आपको। तो परसेंट प्रॉफिट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2/5, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट है, कितने रुपए पर, क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए है, इंटू 100, तो कितना आएगा, 5 टू द 10, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, मतलब परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो गया, 40% हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ से समझ में नहीं आया है। आपका क्वेश्चन जहाँ से भी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। और ध्यान रखिए कि कमेंट कीजिए, ठीक है, चैट हम नहीं पढ़ पाएंगे टाइम, उस टाइम जिस टाइम क्लास चलती है उस टाइम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो सौदे सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, सिंपल वे में बता दूंगा। सेकंड मेथड जो लगाया था हमने, सेकंड मेथड ये लगाया था, इस मेथड से बताएंगे, बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। तो देखिए क्या है, हमने 4 दे रखा है, मतलब 4 क्रय मूल्य, 4 इंटू क्रय मूल्य क्या होता है, यहाँ देखिए, क्रय मूल्य हमारा होता है सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य ये क्या होता है, एसपी होता है, मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो 4 हमारा क्या हो गया, 4 सीपी, 4 इंटू सीपी किसके बराबर है, मतलब अनुपात है, ये अनुपात लिख लीजिए,
चलो अनुपात ही दे रहा है, अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो रेशियो किसकी है 5 × SP के। अब 4 रुपए की वस्तु है, 4 रुपए की वस्तु है, 5 रुपए में उसने बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ उसे, तो एक क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, एक क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। जब हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ। अब देखिए प्रतिशत लाभ क्या होगा, 1 रुपये पे कितने का, 4 का है, मतलब 4 रुपये में से है, तो 4 रुपये में से 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 4 की बेची है तो 1 का लाभ हुआ है, इंटू कितना करते हैं 100 करते हैं, 100 होगा यहाँ पे, तो क्या हो गया 100 हो गया। अब इसे कट करेंगे तो कितना टाइम कटेगा 25 टाइम, तो प्रतिशत लाभ कितना आ गया, प्रतिशत लाभ कितना आ गया 25% आ गया, तो कितना आ गया हमारा आंसर 25% आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया 25% आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, हमें 4 SP हो गया, सॉरी 4 CP हो गया, 4 कितना हो गया क्रय मूल्य हो गया, और 5 कितना हो गया 5 इंटू विक्रय मूल्य हो गया। हमें 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच रहे हैं। जैसे मेरे पे एक कोई वस्तु है, समझ समझ लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब मेरे पास ये मार्कर 4 रुपए का है, मैंने इस दूसरे बंदे को, ये कोई बंदा है, इसको मैंने मारकर दे दिया 5 रुपए में, तो मेरे को 1 रुपया बच गया कि नहीं बच गया, मैंने 4 रुपए की चीज खरीदी थी 5 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपये का हमें फायदा हो गया। तो कितने का फायदा हुआ, ऐसे प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, तो परसेंट लाभ बराबर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, तो 4 से 25 टाइम कट जाएगा 100, तो परसेंट लाभ कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन हमारा सेकंड जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर एक बार और कह दे रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, और वीडियो के अंत में जरूर कमेंट कीजिए, आप अपना फीडबैक तब भी हमें मिलता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:12 है, तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हमें क्या कह रहा है 15 क्या है CP है, अनुपात किसके है 12 SP के है। ठीक है, तो 15 और उसका अंतर कितना आ गया 3, क्या हो गई 3 रुपए की हानि हुई है, जब 15 रुपए की चीज उसने खरीदी थी, तो 12 रुपए में बेच दी, तो जब बेच दी तो क्या हो जाएगा लॉस होगा, तो क्या हो गया 3 रुपए का उसे लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, तो हमें परसेंट लॉस निकालना है, परसेंट लॉस निकालेंगे कितने पर 3 पर, 15 हो जाएगा CP है, लॉस अपॉन जितना हमारा CP होता है, तो CP इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 5 3 या 15 और 5 2 10, और 3 से 3 कट गया, तो परसेंट लॉस कितना आ गया, परसेंट लॉस कितना आ गया आपका 20% का आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी शायद मुझे कि बताऊं, चलो एक बार बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार हो जाएगा, आपका ही रिवीजन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा आज मैं। तो देखिए 15 हमारा क्या था, यहाँ पे CP रेशियो SP है, तो क्या हुआ 15:12 कर दिया, जब CP 12 है SP 12 है, तो मैंने इसके CP के पास में CP रख लिया, SP के पास में SP रख लिया, तो क्या कर लिया 15 इंटू CP रेशियो 12 इंटू SP हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 लॉस हो जाएगा, 3 का लॉस हो जाएगा, तो लॉस कितने पर 3/15 इंटू 100, तो 5 3 या 15, 5 2 या 10, और 3 से 3 कट हो गया, तो कितना आ गया 20% हमारा क्या हो गया लॉस निकल आया, मतलब हानि कितनी हुई उसे 20% की हानि
हुई। आई होप आप सभी को 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो में आधे क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, मतलब वीडियो आधी कवर हो चुकी है। और आज हमारे क्वेश्चन कहने का आशय है कि 6 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। गुना मतलब टाइम्स है, टाइम्स, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बता दूंगा मैं आपको, बिना फॉर्मूले के सीधे सीधे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4/3 है। क्रय मूल्य सीपी बराबर एसपी इंटू 4/3। भाई सीपी क्या है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, कर दिया हमने 4/3। तो सीपी एसपी को अपॉन में रख ले तो क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 4/3 हो जाएगा। भाई फिर सीपी क्या हो गया, 4 हो गया, एसपी क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एसपी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमें, इसलिए हमें क्या निकालना है, सीपी एसपी। भाई सीपी उसका कितना, 4 रुपए का, एसपी कितना उसका, 3 रुपए का। तो भाई 4 रुपए की वस्तु है और 3 रुपए में जब बेच रहा है तो उसे सीधी सीधी दिखाई देगा क्या होगी, हानि होगी। तो क्या हो गया, हानि हो गई। हानि बराबर कितना हो गया, 4 - 3 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हानि कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसलिए परसेंट हानि कितनी हो जाएगी, परसेंट हानि क्या हो जाएगी, परसेंट हानि हो जाएगी। 1 रुपए की हानि है, सीपी कितना है, 4 है, इंटू 100 कर दें। तो 4 से जब कट करेंगे इसे तो 25 टाइम। तो परसेंट हानि कितनी आ जाएगी, प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, 25% की आ जाएगी। कितनी आ गई, 25% की हानि आ गई हमारी। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को एक बार और समझिए तो कोई डाउट नहीं रहेगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल डाउट की स्थिति हम बनने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, सीपी जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 होना है। तो सीपी बराबर एसपी इंटू 4/3। तो सीपी अपॉन कर दिया, इसलिए मल्टीप्लाई में तो मैंने क्या किया, इसमें इधर 75 किया तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा एसपी। तो सीपी कितना हो गया, 4 हो गया, एसपी कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये किसका, ये क्या हो गया, 3। सीपी कितना हो गया, 4 हो गया। तो हानि कितने की हुई है, जब उसने 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेच दी तो 1 रुपए की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। कर दी हानि, माइनस हुआ है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, मतलब इक्वल 1 हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, 1 रुपए की हानि कितने पर, 4 पर, इंटू 100 हो जाएगा। जब 4 से 100 कटेगा तो कितना टाइम कटेगा, 25। तो प्रतिशत हानि कितनी आ गई, 25% की हानि आ गई, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, या आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, तो आपको समझ में आ गया होगा या आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ, कॉमा लग रहा है, कॉमा लगते ही क्वेश्चन आधा हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य के 3/7 होने के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या बताना है, लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखें क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, लाभ बराबर, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य इंटू कितना हो जाएगा, 3/7 टाइम है। तो मैं क्या लिख लूँ, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट लिख लूँ, अपॉन विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 3/7। तो पेन चेंज कर लेते हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा तो आपको क्या देख जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसे, 3 का, एसपी कितना है, 7 है। जब 7 है हमारा
तो हमें सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकलेगा? सीपी क्या हो जाएगा? एस पी माइनस पी, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3, तो सीपी कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। कितना आ गया सीपी? 4 आ गया सीपी। कितना आ गया? 4 आ गया। तो कितना हो जाएगा? तो प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लाभ कितना है? 3 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है हमारा? 4 इंटू कितना है? 100 हो जाएगा। 4 से कितना टाइम कटेगा? 25 टाइम। तो परसेंट लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 25। तो परसेंट लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 75%। क्या हो गया? 75% हो जाएगा। अब इसको एक बार और देखिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, चेंज कुछ नहीं है वैसे। वहाँ पे हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दे रखा था, एक गुना में विक्रय मूल्य था, यहाँ पे लाभ दे दिया है। तो लाभ बराबर क्या है? लाभ जो है विक्रय मूल्य का 3/7 है। तो लाभ बराबर क्या कर लिया हमने? विक्रय मूल्य गुणा 3/7 मतलब 3/7। तो प्रॉफिट कितना हो गया? मतलब इसे पक्षांतर करेंगे तो लाभ के अपन में आ जाएगा भाई, एल इक्वल टू एल, मतलब प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट होगा यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी इंटू 3/7। जब ये यहाँ पे आएगा अपॉन में, तो एस पी क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यही हमने किया है। तो पी अपॉन एस पी इक्वल टू 3/7। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 3, और एस पी कितना हो गया? 7 हो गया। तो सी पी कितना निकल के आएगा? एस पी माइनस पी, मतलब प्रॉफिट। तो 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? सी पी 4 हो जाएगा। सी पी कितना हो गया? 4। तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ कितना है? 3 रुपये का। कितने क्रय मूल्य पर? 4 रुपये पर है, इंटू 100। तो 4 से 100 कट होगा तो कितना हो जाएगा? 25 टाइम होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया? 25 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा लाभ? 75% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लास का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा, पीडीएफ कन्वर्ट कर दूंगा तो तुरंत मैं इसको दे दूंगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है। तो हानि बताइए। तो क्या बताना है हमें? हानि बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। सॉल्यूशन देखिए, पेन चेंज कर लूं। देखिए क्या कह रहा है? हानि मतलब लॉस, इक्वल कितना है? विक्रय मूल्य की मतलब एस पी इंटू 1/4। तो लॉस अपॉन एस पी कितना हो जाए? लॉस अपॉन एस पी बराबर 1/4। तो लॉस कितना हो गया? 4 का हो गया। एस पी कितना हो गया? 4, सॉरी लॉस 1 का हुआ है, और एस पी कितना है? 4 है। तो हमको सी पी निकालना है। सी पी निकालना है। तो सी पी कितना हो जाएगा? 4 + 1 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 5। तो सी पी बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। सी पी कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमें परसेंट लॉस निकालना है। परसेंट लॉस, तो कितना हो जाएगा? लॉस कितना है? 1 रुपये का है। कितने पर? 5 पर, इंटू 100। तो कितना टाइम कटेगा? 20 टाइम। तो परसेंट लॉस कितना आ गया? परसेंट लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 × 20। तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ गया हमारा? 20% का हो गई हानि, हो गई उसको। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो, लॉस बराबर क्या है? एस पी इंटू 1/4। तो एस पी जब डिवाइड में आएगा तो लॉस अपॉन एस पी हो जाएगा। लॉस अपॉन एस पी हो गया। तो लॉस कितना हो गया? 1 हो गया। एस पी कितना हो गया? 4 हो गया। तो सी पी निकालेंगे। सी पी बराबर क्या होता है? एस पी प्लस लॉस। ठीक है, बराबर ये सी पी क्या होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? सी पी बराबर 5 हो जाएगा। तो परसेंट लॉस निकालना है। कितना लॉस है? 1 रुपये का। एस सी पी कितने पर है? 5 रुपये पर।
ठीक है। तो 5 रुपये पर है तो कितना हो जाएगा इंटू 100, तो 5 से 100 कटेगा 20 है, तो परसेंट लॉस कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 20% लॉस। ठीक है, लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 20% हानि हो जाएगी, हानि परसेंट कितना हो जाएगा 20% का हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। 6 क्वेश्चन हमने लिए हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए 6 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं। ये 6 क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो खत्म होते ही आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। और ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप सोचोगे, तो पीडीएफ आपको ऑफिशियल देव क्लासेस में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर जाइए, ऊपर सर्च बार में आप @ऑफिशियल क्लासेस देव सर्च कीजिए बिना स्पेस दिए, और वहाँ आपको उसमें नाम मैसेज टाइप करते हैं, वहाँ पर ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए, आप ज्वाइन हो जाओगे। इसमें जो प्रीवियस वीडियो परसेंटेज ईटीसी मैंने करा रखी है उनकी भी वीडियो उसमें मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी और उनकी लिंक भी मिल जाएगी। और वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है, बहुत नोट्स उसमें पड़े हुए हैं, सुपर टैट, यूपी टैट, ईटीसी एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स के पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।